ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शरणं तरुणेन्दुशेखर शरणं मे गिरिराज कन्यका शरणं पुनरेवता बुभो शरणं नान्यमुपैमि दैवतम्। ओम अब वैयाकरण भूषण सार के अंतर्गत समास शक्ति का पाठ चल रहा है। इसमें समास शक्ति के अंतर्गत एक कारिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1.5 कारिका के रूप में विख्यात है। तो जो समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत बहूनां वृत्ति धर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद गौरवम तस्मादेकार्थी भाव आश्रितः। ये 1.5 कारिकाएं हैं, जिसमें आधा कारिका की व्याख्या मैंने इससे पहली बार कर दी है, जिसका वीडियो भी लोड हो चुका है, आप लोग देख लिए होंगे। अब उसी में से एक कारिका है बहूनां वृत्ति धर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद गौरवम तस्मादेकार्थी भाव आश्रितः। अब इसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो इस व्याख्या से पहले मेरा यह कथन है, जो समास में 2 प्रकार की शक्तियां देखी जाती है, एक विपेक्षा शक्ति, दूसरा एकार्थी भाव शक्ति। विपेक्षा शक्ति को मानने वाले नैयायिक वगैरह हैं, एकार्थी भाव शक्ति को मानने वाले वैयाकरण हैं। तो एक विपेक्षा शक्ति के मानने में क्या कठिनाई है, क्या दोष है, तो यह बात पहले दिन भी कहा गया, माने इससे पहला जो पाठ है उसमें भी कहा गया, जो समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत, माने पंकज शब्द के समान समास में एक भिन्न शक्ति है, जिसको हम विशिष्ट शक्ति कहते हैं। इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है। अब और उसमें क्या क्या दोष हैं, इस बात को समझाने के लिए अब यह कारिका है, जो बहूनां वृत्ति धर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद गौरवम तस्मादेकार्थी भाव आश्रित है। अब यह कारिका है, यह व्याख्येय है। उसमें भी पहले बहूनां वृत्ति धर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद गौरवम, यह जो अंश है इसकी व्याख्या की जा रही है। ठीक है। अब इत्यस्यायं भावः, इसका यह भाव आप लोग देखें क्या है। तो व्यपेक्षा शक्ति स्वीकारे अनेके दोषा आपतंत, व्यपेक्षा शक्ति के स्वीकार करने पर अनेक प्रकार के दोष आ गिरते हैं। जैसे यथा राजपुरुष इत्यत्र राजपदस्यार्थः तस्य स्वतंत्र शक्ति द्वारा प्रथमतः उपस्थितो भवति। अब कहते हैं जो हेलो, आवाज नहीं आबि रहल है।
प्रॉब्लम चल रहा है। अब ठीक है। जी जी। तो व्यपेक्षा शक्ति क्या है, एकार्थी भाव क्या है, इसको मैं विस्तृत व्याख्या इससे पहले के पाठ में मैंने कर दी है। ठीक है, तो अब वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यपेक्षा शक्ति के स्वीकार में अनेक दोष आते हैं। हाँ, अब कहते हैं क्या दोष है, थोड़ा दिखाइए। तो राजपुरुष यह जो सामासिक पद है, जो राज्ञ पुरुष इस विग्रह के द्वारा राजपुरुष बनता है। तो राजपुरुष, राजदूत इत्यादि बनते हैं। तो ये राजपुरुष में कहा जाता है जो इसमें जो राजपद है उनका जो अपना अर्थ है, तस्य स्वतंत्र शक्ति द्वारा प्रथमतः उपस्थितो भविष्यति। उसका जो अपना स्वतंत्र अर्थ है, वह अर्थ स्वतंत्र शक्ति के द्वारा पहले उपस्थित होता है। राज शब्द पद का अर्थ स्वतंत्र शक्ति के द्वारा पहले उपस्थित होता है। तो राज शब्द का क्या अर्थ है, तो राज शब्द का अर्थ होता है राज संबंधी, इतना अर्थ होता है। तो तस्मिन् अर्थे कहते हैं उस अर्थ में रिद्धस्य इति विशेषणम संयुक्तम भविष्यति। कहते हैं वहां पर रिद्ध यह जो विशेषण है, रिद्धस्य यह विशेषण जुड़ जाएगा। तो उस जो जुड़ना नहीं चाहिए, तो उसके जुड़ने से वह दोष हो जाता है। तो उस दोष के वारण के लिए सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न, यह वार्तिक करना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है, जो सविशेषणानाम वृत्तिर्न, विशेषण से यदि कोई शब्द जुड़ जाता है तो उसे वृत्ति नहीं मानी जाएगी। वृत्ति मतलब समास वृत्ति, उसे समास नहीं माना जाएगा। वृत्ति के जो 5 भेद हैं, कृत, तद्धित, समास, एक से एक, सनाद्यंत, धातु रूप, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो वो कहते हैं यदि उसको विशेषण के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पर वृत्ति नहीं होगी, यानी वहां पर वृत्ति निमित्तक जितने काम हैं वे नहीं होंगे। वृत्तस्य च विशेषण योगो न, कहता है यदि हम उसको वृत्ति बना लिए हैं, माने समासादि जो वृत्ति है वो बना लिए हैं सूत्र के द्वारा, उसको हम समासिक पद यदि बना लिए हैं तो उसको विशेषण के साथ जोग नहीं कर सकते हैं। यह एक वार्तिक है। तो कहते हैं तो विपेक्षा पक्ष शक्ति स्वीकार में इस वार्तिक को लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, तो राजपुरुष में राज के साथ रिद्धस्य यह विशेषण नहीं लगे, उस विशेषण के खंडन के लिए इस वार्तिक को हमको लाना पड़ेगा। इस प्रकार तेनेदमपि वार्तिकम स्वीकर्तव्यम स्यात्, तो यहाँ पर वह वार्तिक का स्वीकार करना आवश्यक होगा, वह स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार इदमेव महत् गौरवम, इस प्रकार यह गौरव हो जाएगा। दूसरा गौरव क्या है, तो अब कहते हैं राजपदस्य राज संबंधिनी लक्षणा, राजपद को हम राज संबंध में हम लक्षणा करेंगे। पुनः पुरुषेण सह अभेद संबंधम विधातुम आकांक्षादीनां सहयोग ग्रहणम आवश्यकम भविष्यति द्वितीयम महत् गौरवम। कहते हैं उसके बाद उसको पुरुष शब्द के साथ अभेद संबंध करना पड़ेगा। उस अभेद संबंध करने के लिए आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, ये जो 4 सहकारी कारण हैं उनका सहयोग ग्रहण
आवश्यक होगा, तभी राजपुरुष का अर्थ बनेगा राज संबंधी अभिन्न पुरुष। तो उसमें इन सबों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह दूसरा बड़ा गौरव हुआ। इन दोनों गौरव को पाटने के लिए अच्छा होगा जो व्यपेक्षा शक्ति स्वीकार नहीं करें। तस्मात् एकार्थी भाव आश्रित, इसलिए उपर्युक्त दोषों के निराकरण के लिए, उपर्युक्त गौरव के निराकरण के लिए एकार्थी भाव शक्ति का आश्रयन करें। अब तस्माद एकार्थी भाव आश्रित, इसका क्या भाव है? तो इत्यस्यायम भाव क्या है? तो एकार्थी भाव शक्ति स्वीकारे इमे सर्वे दोषा स्वतः एव पलायन्ते। कहते हैं जो एकार्थी भाव शक्ति के स्वीकार करने पर उपर्युक्त सभी दोष जो हैं स्वतः ही भाग जाएंगे, क्योंकि जतो ही राजपुरुष इति समासपदे समूहार्थ एव राज संबंध भिन्न पुरुष इति एक पदार्थ। कहते हैं क्योंकि राजपुरुष यह जो सामासिक पद है, जो दो शब्दों को मिल करके राजपुरुष बना है, तो यहाँ पर सामासिक पद में समूह अर्थ का ही बोध होगा। यहाँ क्या समूह अर्थ का बोध होगा? तो राज संबंध भिन्न पुरुष, राज संबंध भिन्न पुरुष, यह इस एक पदार्थ का बोध होगा, न अलग। यहाँ अत्र राजपदस्य पुरुषपदस्य च स्वतंत्रो न कोपि अर्थ। यहाँ राजपद का, यहाँ न राजपद का और न पुरुष पद का स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं होता है। अलग अलग दोनों का स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं होता है। अतः इदानीं रिद्धस्य इति विशेषण पदार्थस्य एकस्मिन् भागे राजपदार्थे अन्वयो न भविष्यति। इसलिए इस समय रिद्ध जो है, रिद्धस्य यह जो विशेषण पदार्थ है उसका एक भाग में माने राजपुरुष का जो एक भाग है राज भाग, उसमें उस राज पदार्थ में अन्वय नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तु पदार्थैक देशेन। यह भी वार्तिक है, पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तु पदार्थैक देशेन। कहते हैं जो पदार्थ को पदार्थ के साथ अन्वय होता है, न कि पदार्थ के एक देश के साथ। तो यहाँ पर रिद्धस्य जो है सो एक पदार्थ है और राजपुरुष एक पदार्थ है, तो पदार्थ को पदार्थ के साथ अन्वय होता है। सो यहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो राजपुरुष एक सामासिक शब्द है, वृत्ति है, तो उसको पदार्थ जो है वृद्धस्य उसके साथ अन्वय नहीं होगा। कहेंगे तो उसका जो राजपुरुष में जो राज है उसका एक भाग उसके साथ अन्वय होगा, तो कहते हैं उसके साथ भी अन्वय नहीं होगा। न तो पदार्थिक देशेन, वही कहा गया है पदार्थ को पदार्थ के साथ अन्वय होता है, न कि पदार्थ के एक देश के साथ। अर्थात स्पष्ट अब यहाँ किया जा रहा है एक पदार्थस्य अपर पदार्थेनैव संबंधो भवति, माने एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होता है। न तो पदार्थस्य केनचिद भाग विशेषेण स, न कि पदार्थ का जो कोई एक भाग विशेष है उसके साथ अन्वय होता है। तो इस प्रकार यह निश्चित हुआ जो पदार्थ को पदार्थ के साथ संबंध होगा, उसके एक भाग के साथ संबंध नहीं होगा। अनेन सामान्य नियमेन विशेषणान्वयो अवरुद्धो होती, इस सामान्य नियम के द्वारा रिद्धस्य यह जो विशेषण है इसका अन्वय नहीं हो पाता है।
एवं चात्र सविशेषणानां वृत्ति वार्तिकस्य स्वीकरणम अपि न संजातम। इस प्रकार यहाँ एकार्थी भाव पक्ष में सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न, इस वार्तिक का स्वीकार भी यहाँ पर करना जरूरी नहीं है। इस प्रकार इस वार्तिक को यहाँ पर स्वीकार भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी जरूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ती है। राजपुरुषस्य स्वयमेव अर्थ, कहते हैं तब राजपुरुष का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं राजपुरुष का अर्थ सम्मिलित अर्थ होता है। उसका अर्थ क्या होता है, तो राज संबंध भिन्न पुरुष, राज संबंधी से अभिन्न पुरुष, इस यह एक अर्थ का बोध होता है। लक्षणाया आकांक्षादीनां च ग्रहणम अपि न संजातम, और इस पक्ष में एकार्थी भाव पक्ष में न लक्षणा का ग्रहण करना पड़ता है और न एक आकांक्षा आदि का ग्रहण करना पड़ता है। तेन समुदाये एकार्थी भाव शक्ति राद्धांता स्वीकर्तव्य एवेति, इसलिए समुदाय में एकार्थी भाव की शक्ति मानी जाती है। यह जो राद्धांत, राद्धांत माने सिद्धांत, सिद्धांत का पर्याय है राद्धांत, यह सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए अतएव इसीलिए ऊपर में ग्रंथकार कहे हैं जो एकार्थी भाव आश्रित, इसलिए एकार्थी भाव का आश्रयन करना चाहिए। स्वयं ग्रंथकार ने अतएव ग्रंथकारेण साधकांतर रूपेण उपस्थापनम कृतम, इसलिए ग्रंथकार ने साधकांतर के रूप में यहाँ उपस्थापित किए हैं। क्या उपस्थापित किए हैं, यह ग्रंथ की पंक्ति है। यथा साधकांतर माह बहुनाम इति, यह ग्रंथ की पंक्ति है। वृत्तेर धर्मा विशेषण लिंग संख्याद्य योगादयस्तेषां वचनैरेव साधने इति गौरवम, कहते हैं वृत्ति के धर्म क्या है, तो विशेषण लिंग संख्या आदि जो है विशेषण के जो धर्म है, इनका अयोगाद लिंग संख्यादि अयोगादय, इनका यहाँ पर योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर योग करते हैं तो उनको समझाने के लिए, सिद्ध करने के लिए वचन देना पड़ेगा। वचन के द्वारा इन सबों को, विशेषण लिंग संख्यादियों को सिद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार गौरव हो जाता है। तो गौरव नहीं हो, यह करना हम लोगों को करना चाहिए। अब इस पंक्ति का आशय क्या है, तो यहाँ हम दिए हैं अयम आशय वृत्तेर बहवो धर्मा कार्याणि सन्ति, वृत्ति के बहुत से धर्म यानी कार्य हैं। यथा समासादो वृत्ति स्वीकारे राजपुरुष इति समासे, कहते हैं जैसे समासादि में वृत्ति स्वीकार करने पर राजपुरुष इस समास में क्या क्या लाघवता होती है, क्या क्या लाघव होता है, तो सो यहाँ दिखा रहे हैं। तो पहला लाघव यहाँ होता है जो रिद्धस्य इति विशेषणम संयुक्तम न भविष्यति, यहाँ पर राजपुरुष के साथ रिद्धस्य यह विशेषण संयुक्त नहीं होगा, एक लाघव हुआ। दूसरा लाघव है कुक्कुटांडे स्त्रीत्वस्य भानम न भविष्यति, कुक्कुटिया अंडम इति कुक्कुटांडम होता है, तो कुक्कुटी में स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन समास कर देने के बाद यहाँ पर स्त्रीत्व का बोध नहीं होता है। परबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से क्या होता है, तो बाद वाला जो लिंग है, अंडा का जो लिंग है माने नपुंसक लिंग, वही लिंग होता है।
यह समास करने से ही माने यह बात प्रकाशित होती है जो यहाँ पर नपुंसक लिंग होना चाहिए। कोई कहेंगे जो कुकुटी में तो स्त्रीलिंग है वह स्त्रीलिंग क्यों नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग का भान यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि समास हो गया है। समास करने के बाद परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयों से यहाँ पर तत्पुरुष में बाद वाला जो शब्द है उसी का लिंग होता है। तो इस प्रकार दूसरा लाघव हुआ जो कुक्कुट आंड शब्द में स्त्रीत्व का भान नहीं होगा। अब तीसरा लाघव है राजपुरुषे राजपदस्य संख्या निश्चिता न भविष्यति। अब राजपुरुष में पद में राज में अब राजाओं का पुरुष की राजा का पुरुष आखिर दो राजाओं का पुरुष से माने यहाँ पर जो है राजपद की जो संख्या है वह निश्चित नहीं होती है, नहीं होगी। क्यों? तो यहाँ पर भी जो उत्तर पद में जो है पुरुष उसी की संख्या का बोध होगा क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर राजपुरुष का राज की जो संख्या है उसका कोई बोध नहीं होता है बल्कि पुरुष की जो संख्या है उसी का बोध होता है। तो एक लाघव हुआ यह भी जो राजपुरुष पद में राजपद की जो संख्या है उसकी निश्चितता नहीं की जाती है। चौथा है जो राजपदस्य राज संबंधिनी लक्षणा करणम न शेष्यति। राजपद का राज संबंध में लक्षणा नहीं करना होगा। इस प्रकार ये माने एकार्थी भाव स्वीकार करने पर ये सब जो दोष है वे दोष नहीं लगेंगे। परंच तेषां धर्माणां साधनार्थं विपेक्षावादिभिः सविशेषणानाम् इत्यादि वचनानि लक्षणाया स्वीकारः इत्यादयः कर्तव्या एव। यदि एकार्थी भाव स्वीकार नहीं करते हैं, यदि विपेक्षा स्वीकार करते हैं तो विपेक्षावादियों के लिए सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न, ये जो इत्यादि जो वचन है वो स्वीकार करने पड़ेंगे। लक्षणा का स्वीकार करना पड़ेगा इत्यादि बहुत से लक्षणा का स्वीकार करना पड़ेगा इत्यादि से आकांक्षा आदि का भी माने योगदान ग्रहण करना पड़ेगा, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा इत्यादि बहुत से काम करने पड़ेंगे जो कि गौरव होगा। किंतु समुदाय शक्तिवाद मते एते न स्वीकर्तव्या सन्ति। किंतु समुदाय शक्तिवाद के मत में ये सब स्वीकार नहीं करने पड़ते हैं। अतो विपेक्षावादी मते बहुत गौरवम, इसलिए विपेक्षावादी के मत में बहुत से गौरव होते हैं। ठीक है। अत्र ग्रंथकारः स्वयमेव अयं भावः इत्यादिना उपर्युक्त भावं स्पष्टीकृतवान्। यहाँ पर ग्रंथकार स्वयं ही अयम भाव के द्वारा उपर्युक्त भाव को स्पष्ट किए हैं। क्या ग्रंथकार क्या कहे हैं तो सो देखिए, अयम भाव विशिष्ट सत्य स्वीकारे राज्ञा पुरुष इत्यत्र इव राजपुरुष इत्यत्रापि स्याद् विशेषणादि अन्वयः राजपदेन स्वतंत्रोपस्थिति सत्वात्। कहते हैं जो विशिष्ट शक्ति का यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, विपेक्षा पक्ष को स्वीकार करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में राज्ञा पुरुष, यहाँ पर तो ऋद्धस्य राज्ञा पुरुष ऐसा प्रयोग होता है, वह कोई दोष नहीं हुआ। तो उसी की भांति इत्यत्र इव, उसी की भांति राजपुरुष में भी उस विशेषण का अन्वय होने लगेगा। उस एक वह हो जाएगा
दूसरा लक्षणा का स्वीकार करना पड़ेगा, तीसरा आकांक्षादि का भी उसमें सहयोग लेना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत से गौरव हो जाएंगे। राजपदेन स्वतंत्रोपस्थिति सत्वात्, क्योंकि व्यपेक्षा में राजपद जो है स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। वहां पर राज शब्द का अर्थ अलग होता है और पुरुष शब्द का अर्थ अलग होता है। विभाषा वचनं च सामान्य नियम वारणाय कार्यम, कहते हैं जो विभाषा जो है एक विभाषा सूत्र है। समास में सामान्य रूप से नित्य समास होना चाहिए, यह नियम है, लेकिन विभाषा सूत्र के द्वारा वहां पर समास में विकल्प से समास होता है। यह उस वचन का महत्व है। तो कहते हैं विभाषा वचनम च सामान्य नियम वारणाय, कहते हैं जो विभाषा वचन के द्वारा भी तो दो प्रकार के तो माने हम लोगों के समक्ष में आते हैं। एक तो हो गया सामासिक शब्द, दूसरा हो गया जब समास नहीं होगा तो राज्ञा पुरुष, यह भी व्यवहार में आता है। तो यह कहाँ से आता है? तो कहते हैं जो विभाषा सूत्र है, विभाषा सूत्र के द्वारा विकल्प से विधान किया गया है, तो इस प्रकार विकल्प से भी होता है। तो कहे जो यह क्यों किया गया? तो कहा गया जो सामान्य नियम के वारण के लिए। सामान्य नियम यह था जो समास में नित्य समास होना चाहिए। तो उस नियम को रोकने के लिए, उस सामान्य नियम को वारण के लिए, उसे रोकने के लिए यह विभाषा सूत्र पाणिनि ने लिखा। उसके द्वारा माने समास में भी विकल्प से विधान किया गया। तो इसलिए एक बार समास करने पर राजपुरुषा होता है, और जब समास नहीं होता है तो राज्ञा पुरुषा भी होता है, यह वाक्य भी होता है। तो जहाँ राज्ञा पुरुषा यह वाक्य है वहां पर निधस्य यह विशेषण लग सकता है। कहेंगे जो राज्ञा पुरुष से भी अर्थ तो निकलता है, कहते हाँ अर्थ तो जरूर निकलता है, लेकिन वहां पर जो लक्षणा करनी पड़ती है और आकांक्षा आदि का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर के उस वाक्य का अर्थ एक जगह मिल करके तब उसका अर्थ निकलता है। जो राज संबंधी अभिन्ना पुरुषा, राज संबंधी भिन्ना पुरुषा, यह अर्थ निकलता है। इसके लिए उन्हें बहुत से कसरत करने पड़ते हैं, लेकिन विशिष्ट शक्तिवादी जो है उनको ये सब नहीं करने पड़ते हैं। उनको केवल एकार्थी भाव शक्ति मान लेने पर सब अपने आप उसमें समाहित हो जाते हैं और किसी प्रकार का न दोष हो, वहां पर न किसी प्रकार का दोष होता है और न गौरव होता है। अब आगे चलते हैं। ननु सविशेषणानाम इति वचनात् विशेषणात् जन्वयः विभाषा वचनं च कृतमेव इत्याशंकाम समाधत्ते। अब कहते हैं यह पुस्तक की पंक्ति है जो सविशेषणानाम इति वचनात् न विशेषणात् अन्वयः विभाषा वचनं च कृतमेव इति आशंकाम समाधत्ते। व्यपेक्षावादी का कथन है जो सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण जोगो न, इस वचन, यह तो वचन है ही, यह तो वार्तिक है ही, उससे विशेषण का अन्वय नहीं होगा। और विभाषा वचनं च, कहते हैं विभाषा जो यह सूत्र है, यह भी तो पाणिनि ने यह सूत्र बनाया है। तो जब वह सूत्र बनाया है तो उनका भी तो अपना काम होगा ही। तो हमारे मत में कहाँ कोई गौरव है? जो आप कहते हैं जो यहाँ गौरव है, उस पर उसका समाधान करते हैं जो
जो वचनै रेवेति, क्या है वचनै रेवेति? तो कहते हैं न्याय सिद्धमेव सूत्रम, कहते हैं जो आपके यहाँ तो ये वचन सब तो करने पड़ेंगे ना, करना जो ये वचन करने यदि पड़ेंगे तो गौरव तो होगा ही। हमारे यहाँ तो यह न्याय सिद्ध सूत्र है सूत्र है, तो ठीक है, पहले से है, उसके लिए बहुत से काम है, बहुत काम होंगे, बहुत काम किए जाएंगे। हमको इसके लिए उस सूत्र की जरूरत नहीं है, पहले से सिद्ध है तो है। व्यपेक्षा विवक्षायां व्यासस्य वाक्यस्य एकार्थी भावे समासस्येति स्वभावतः प्रयोग नियम संभवात् सविशेषणेत्यपि विशिष्ट सत्तो राज्ञा पदार्थैक देशत्रया अन्वया संभवात् न्याय सिद्धमिति भावः। कहते हैं आप व्यपेक्षावादी के मत में अलग अलग जो शब्द हैं वो वाक्य के रूप में उनका तो अपना है ही, सिद्ध है ही, लेकिन उनको एक जगह करके कसरत करके यदि आप उनमें भी समास मानेंगे तो यह ठीक नहीं है। और एकार्थी भाव में तो समास जो होता है उसका स्वभावतः वो प्रयोग जो है उसी से वह सिद्ध हो जाता है। एकार्थी भाव में समास जो है स्वभावतः प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाता है। वहां पर सविशेषणाना वृत्तिर्न इत्यादि जो विशिष्ट शक्ति है वह राजा का एक पदार्थ होने के चलते राजा का एक पदार्थ होने के चलते वहां पर वह नियम नहीं लागू होगा। अब कहते हैं इस पंक्ति का आशय मैंने क्या है, इसको थोड़ा समय कम है, जल्दी में देख लें। यदा सविशेषणानां न्यायेन विशेषणेन संयुक्तेन पूर्वस्मिन् पदे वृत्तिर्न जायते एवं च वृत्तौ सम्मिलितायां सत्यां विशेषणस्य केनचित् घटक पदार्थेन संबंधो न भविष्यति। कहते हैं जब सविशेषणानाम यह वार्तिक है, या इस न्याय के द्वारा विशेषण से संयुक्त जो पूर्व पद हैं उन पद में जब वृत्तियां नहीं होगी, यानी पूर्व पद यदि वृत्ति है तो उसके साथ विशेषण का संयोग नहीं होगा, यदि वृत्ति नहीं है तभी उसका संयोग होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वृत्तौ सम्मिलितायाम, जब वो वृत्ति में वे शब्द मिल जाएंगे, राजपुरखा एक जगह जब वृत्ति हो जाएगी वहां पर विशेषण का जो है उसके घटक पदार्थ के साथ यानी राज पदार्थ के साथ उसका संबंध नहीं होगा। इत्यादि नियम वचन के द्वारा राज पदार्थ में रिद्धस्य इति विशेषणस्य संबंधो न भविष्यति, रिद्धस्य इस विशेषण का संबंध नहीं होगा। समासे च विभाषा सूत्रेण विकल्प विधानम भवत्येव, समास में जो कहते हैं जो विकल्प से विभाषा इस सूत्र के द्वारा विकल्प का विधान होगा ही। न कापि नवीना वार्ता विपेक्षावादे विराजते, विपेक्षावादी के मत के अनुसार यहाँ पर कोई नवीन बात नहीं है, अब उसका पुनः विरोध करना, पुनः अस्या विरोध कथम भविष्यति, इसका विरोध कैसे किया जाएगा, इस शंका को मन में रखते हुए कारिकाकार वचनै रेवेति कहे हैं। ये बात को हमने पहले कह दिया है। फिर सूत्र विदम न्याय सिद्धाम वार्तामेव कथयति, सूत्र जो है तो न्याय सिद्ध वार्ता को ही कहता है। जब यदा व्यपेक्षा तिष्ठति तदा वाक्यम भवति, जब व्यपेक्षा रहती है तब वाक्य होता है। यदा च एकार्थी भाव तदा समासो जायते, जब एकार्थी भाव है तब समास होता है। एवं विधस्य प्रयोग करणस्य नियमः स्वयमेव निर्मीयते, इस प्रकार प्रयोग नियम जो है स्वयं ही निर्मित हुआ है। एवं सविशेषण इत्यादि वार्तिक भी
न्याय सिद्ध है, यह पहले से ही बना हुआ है। विशिष्ट शक्ति स्वीकारे राज पदार्थ समूहार्थस्य एक भागोस्ति। विशिष्ट शक्ति स्वीकार में राज पदार्थ, राजपद जो समूह है उसका एक भाग है। अतएव तत्र विशेषणस्य संबंधो न भविष्यति, इसलिए वहां विशेषण का संबंध नहीं होगा। स्पष्टं चैतत् एकार्थी भावादि मते ते उपाया अपूर्वा नहीं संति। कहते हैं किंतु न्याय सिद्ध जो यह अनुवाद, कहते हैं एकार्थी भाव के मत में वे उपाय जो है सो कोई अपूर्व नहीं है, वे तो न्याय सिद्ध है, पहले से ही वे न्याय दिए गए हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। विपेक्षावादी मते ते उपाया नवीना एवं तिष्ठन। विपेक्षावादी के मत में वे उपाय नवीन है, क्योंकि विपेक्षा में वे समास मानते हैं, इसलिए उनके मत में महागौरव है। वाक्यमपि तिष्ठतु, वाक्य भी रहे, इस भावना से सूत्रकार ने विभाषा सूत्र की रचना की है। वही नवीन काम करता है, माने वाक्य पक्ष को भी उचित ठहराता है। नहीं तो नित्य समास एवं तिष्ठेत, नहीं तो केवल नित्य समास ही होता और समास का विकल्प नहीं होता। समास के विकल्प के लिए यह विभाग सूत्र नवीन काम करता है। अब सिद्धांत के रूप में ग्रंथकार यहाँ पर जी देते हैं, या थोड़ा देख लीजिए। अतएव विपेक्षा पक्षम उद्भाव्य अथैतस्मिन् विपेक्षायां सामर्थ्ये दोषौ एकार्थी भावकृतो विशेषः स्ववक्तव्य इति भाष्यकारेण दूषणमपि उक्तम। अब यहाँ कहा गया है, यदि आप विपेक्षा शक्ति को मानते हैं तो विपेक्षा शक्ति सामर्थ्य में जो एकार्थी भाव में जो बातें कही गई है उन सभी बातों को आपको मानना होगा, तब ये आप दोष से बचेंगे। इस प्रकार भाष्यकार ने विपेक्षा पक्ष को दूषित माना है। अब इसी को हम अयम भावा के द्वारा एक लाइन में कर दिए हैं। विपेक्षा पक्षम उत्थाप्य भाष्यकारेण तो एवं कथितमस्ति। विपेक्षा पक्ष को उत्थापित करके भाष्यकार के द्वारा यह कहा गया है। भाष्य में आकार छूटा हुआ है, आप लोग बना लेंगे। अस्मिन् विपेक्षा नाम्नि सामर्थ्ये जा एकार्थी भावस्य विशेषता अस्ति सा वक्तव्या। यदि आप विपेक्षा शक्ति स्वीकार करते हैं तो एकार्थी भाव में जो विशेषता महाभाष्य में कही गई है वह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एवं च विपेक्षा पक्षे तेना दोषा प्रदत्ता अस्ति। इस प्रकार महाभाष्यकार विपेक्षा पक्ष में दोष दिखाए हैं, एकार्थी भाव पक्ष को निर्दुष्ट बताए हैं, तो इसलिए वह मानना चाहिए। मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम शांति।